आपको भी स्टमक पेन होते हैं विदाउट एनी रीज़न? क्या आप भी स्वेल हो जाते हैं? बैक एक, नी एक कॉमनली आपको फील होते हैं, तो समझिए आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ही कॉमन कंडीशन है और हम उनके बारे में जानते ही नहीं है। अगर जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, उसे ठीक कैसे करेंगे? तो आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है इन्फ्लेमेशन के ऊपर। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी में या तो रेडनेस आती है, स्वेलिंग होता है, बॉडी को हीट पकड़ लेती है, फीवर होता है, या लॉस ऑफ फंक्शन कोई भी ऑर्गन का या बॉडी का होता है, उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वैसे तो इन्फ्लेमेशन एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी का रिएक्शन है, जब भी आपकी बॉडी कोई पैथोजन से मतलब कोई बैक्टीरिया या वायरस के सामने लड़ रही, फाइट कर रही होती है, उसका एज अ रिएक्शन बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे आप जिम गए, आपके बॉडी में माइक्रो टेस्ट हुए आपके सेल्स में, मसल्स में, और उसे रिपेयर करना है, तो बॉडी इन्फ्लेमेशन का साइन शो करती है एज अ पेन। तो इन्फ्लेमेशन इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स अच्छा होता है, बट तब तक जब वो अक्यूट है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन मतलब शॉर्ट टर्म का इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे बॉडी का रिस्पॉन्ड है, बॉडी को हील होना है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब लंबे समय का इन्फ्लेमेशन जो महीनों तक चल सकता है, जो बॉडी का कोई साइन सिम्टम नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। जैसे कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कैंसर है, ऐसी कंडीशन में कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन या बॉडी पेन रहता है। ऐसा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज वन ऑफ देम, और ये पहले होता था कुछ ही कंडीशन में, जैसे मैंने कहा आर्थराइटिस या तो कैंसरियस कंडीशंस में, बट आज वो लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। क्या आपको पता है? ओबेसिटी इसका सबसे बड़ा रीजन है, और ओबेसिटी में भी कांस्टेंट बाहर का प्रोसेस फूड खाना जो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होता, फाइबर रिच नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन या स्वेलिंग की वजह से कांस्टेंट पीड़ित रहना, और साथ साथ में अल्कोहल और सिगरेट का एक्सेसिव हमारा सेवन करना, ये इसका मेजर रीजन है आज के समय में। और इस वजह से जो ओबेसिटी बढ़ती है, इसकी वजह से आपको आता है इन्फ्लेमेशन। कई बार आप देखिए फीमेल्स को स्वेलिंग बहुत फील होती है, पफीनेस फील होती है, वो भी इन्फ्लेमेशन का पार्ट है। कई लोग कुछ भी खाना खाते हैं तुरंत उनको स्टमक पेन होता है, ये भी इन्फ्लेमेशन का पार्ट है। कई लोगों को बैक एक, लोअर बैक में कांस्टेंट फील होता है, नी में, तो ये भी इन्फ्लेमेशन डिजीज का ही पार्ट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। अब इन्फ्लेमेशन के बारे में तो जाना, अब जानते हैं इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट क्या होती है। इनकी ट्रीटमेंट में जनरली सी रिएक्टिव मार्कर टेस्ट या तो फाइब्रोजन मार्कर टेस्ट करी जाती है। अब इसमें अगर हाई वैल्यूज दिखाई जाती है तो शायद आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई हो सकता है, और इसका सॉल्यूशन डॉक्टर्स देते हैं, जैसे कि एस्प्रिन दे दी, क्रॉसिन दे दी, डोलो दे दी। ये इन्फ्लेमेशन को डिले करती है। ये तब भी दी जाती है जब आपको फीवर है। इसमें देखिए फीवर भी एक प्रकार से टेम्परेचर रेज या हीट हो रही है बॉडी में, ये भी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी को हील करने। फीवर कब आता है? जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से शायद स्टमक एक हुआ है, गैस्ट्राइटिस हुआ है, तब फीवर आ गया डायरिया के साथ। तो ये क्या हुआ? ये इन्फ्लेमेशन बॉडी जो है वो अपने आप को सेल्फ हील कर रही है, इसीलिए हो रहा है। तो ये इसका ही पार्ट है। तो ये सारी दवाइयाँ एक प्रकार से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, बट दवाइयों के अलावा नेचुरल फूड सोर्स में आपको बोलूँ कि जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। फर्स्ट थिंग इज टर्मरिक। टर्मरिक में क्यूरक्यूमिन करके एक एलिमेंट होता है जो स्पेशली नेचुरली इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे आप छोटे होते थे तो कोई हार्ट टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ब्लीडिंग हो या ना हो, स्वेलिंग हो या ना हो, मदर आपको क्या करती थी? एक हल्दी वाली पट्टी लगाती थी, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाता था। स्वेलिंग हो, ब्लीडिंग हो, आपकी हड्डी टूटी हो, सब चीज़ों के अंदर बहुत ही कारगर तरीका है इन्फ्लेमेशन को कम करने का। टर्मरिक जो है, टर्मरिक मिल्क के फॉर्म में या टर्मरिक वाटर के फॉर्म में डेली वंस लिया जाए। इसके अलावा कई सारे फूड है, जैसे कि बॉयल मूंग दाल, स्प्राउट नहीं, बॉयल मूंग दाल, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के लिए बहुत, जिनको पेट का दर्द कुछ खाने की वजह से कॉन्स्टेंटली रहता है। सेसेमे सीड, सेसेमे ऑयल, फैटी फिश या तो वॉलनट्स और फ्लैक्सीड भी बहुत यूजफुल है, बिकॉज ये कंटेन करते हैं गुड ओमेगा 3, 6, 9। और ये फूड के अलावा क्या एक्सरसाइज करने से बॉडी का पेन बढ़ता है? बिकॉज इन्फ्लेमेशन तो पेन भी देता है। तो ये समझ लीजिए बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है या पेन हो रहा है वो एक्सरसाइज से नहीं बढ़ता, इन्फ्लेमेशन से बढ़ा है। एक्सरसाइज उल्टा उसको काउंटर करती है। तो राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है, वार्म अप है, मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, योगासन है, ये हेल्प करती है। जो नॉन इंटेंसिव है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल पे नहीं होती, जो जॉइंट्स पे इम्पैक्ट नहीं डालती, ये आप एक्सरसाइज जरूर से अपने रूटीन में 3 से 5 बार ऐड कर सकते हैं। तो कई सारे लोग जैसे कि जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कि जिनको कैंसर है, वो सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूँ कि नहीं बॉडी के लिए, लेकिन ये करने से उल्टा आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बहुत ही बूस्ट हो
हो जाएगा, जो आपकी रिकवरी को और फास्टर करेगा। एक लास्ट थिंग, इन्फ्लेमेशन लाइफस्टाइल से भी ठीक होता है। ओबेसिटी इज द मेजर कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। इसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज जैसी कंडीशन, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन भी वर्सन हो सकती है फ्यूचर में। तो इसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में अल्कोहल का इंटेक है, स्मोकिंग का इंटेक अगर आप ले रहे तो बहुत ही कम कर देना चाहिए, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी बढ़ाता है। 2 साल की जगह 2 महीने में ही आपकी जो है डेथ या मृत्यु ला सकता है, इसमें इतना पावर है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रख के चलनी है कि इन्फ्लेमेशन का अगर जैसे ही डिटेक्शन हुआ या आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ पे आपको कांस्टेंट कुछ ना कुछ हो रहा है, तो क्या तो आपको इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये आप चेक करिए। चेक कैसे करते हैं उसका मैंने आपको आंसर दिया, इसका हुआ तो क्या सॉल्यूशन है उसका मैंने आपको आंसर दिया। और अगर इसके बारे में और डिटेल और कस्टमाइज प्रोग्राम आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, कमेंट करिए, एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू एंड गिव यू सॉल्यूशन। टिल डेट वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको हमने वेरिकोस वेन से, फैटी लिवर से, डायबिटीज से छुटकारा दिलवा है, और तो अनगिनत प्रकार की डिजीज है जो फूड से ठीक होती है, दवाइयों से सेकेंडरी ठीक होती है। दवाइयों से कोई भी चीज़ टेम्पररी ठीक हो जाएगी, परमानेंट ठीक नहीं होगी। परमानेंट ठीक करना है तो फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड आयुर्वेद का ही सहारा लेना जरूरी है। तो दैट वाज इट ऑन माय टेक ऑन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फॉर द बॉडी। नाउ डॉक्टर गौतम जानी, आई एम टेकिंग योर लीव। आई विल सी you in next video. Dr. Gautam Jani from Fitness with Gomzi and FJIT Group. Thank you so much. We'll see you.